हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सभी जो है अपनी तैयारी को अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 यानी कि बीएड कॉलेज परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर और डेली जो है करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, वो लोग क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस तो को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ जो क्लास का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है क्लास को पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा करेंगे। ठीक है, तो चले क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है और फिर दाएं और मुड़कर जो है 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है? ठीक है, चलिए। ये उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा। ठीक है, एक बूढ़ी महिला जो है 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, चलिए 10 मीटर जो है पूर्व की ओर चलती है। 10 मीटर जो है पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या बोला है कि फिर वह जो है बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। चलिए, अब यहाँ से वह बाएं यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ती है और 8 मीटर, तो लेफ्ट साइड जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 8 मीटर की तरफ 8 मीटर चलती है। ठीक है, इधर। और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और जो है 50 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब देखिए, अब उसका मुंह उत्तर है दायां भाग यानी कि राइट साइड जो है पूरब की दिशा में। और कितना बोला है साथी, वो 50 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वह 50 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए, दूरी तय करती है। फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। चलिए, अब वहां से वापस वो क्या बोला है कि यहाँ से वो अब वापस दाएं मुड़ती है और 8 मीटर चल 30 मीटर चलती है। ठीक है, तो वहां से वापस वो दाएं मुड़ती है और जो है 30 मीटर चलती है। ठीक, चलिए, 30 मीटर चलती है और अपनी मंजिल पर जो है पहुंच जाती है। ठीक है, तो यात्रा आरंभ स्थल से, ठीक है, यानी कि यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है? ठीक है, तो यात्रा आरंभ स्थल से अगर उसकी दिशा जाएगी देखी जाएगी तो ये वाली आएगी। अगर यहाँ पे यात्रा का आरंभ स्थल मांगते हैं तो वह किस दिशा में हो जाएगी? तो दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में आएगी। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है 42 42 नंबर। यदि 2.160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई आपकी 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? बताइए। क्षेत्रफल तो दिया गया है, लंबाई चौड़ाई भी लगभग दिया ही गया है। ठीक है, अनुपात में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लंबाई चौड़ाई हमें माना वो ज्ञात करने हैं, तो माना कि जो लंबाई है, ठीक है, 5x और चौड़ाई जो है 3x। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में दिएगा तो लंबाई हमारी 5x और चौड़ाई हमारी 3x। ठीक है, चलिए।
आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है ये भी हमें दिया गया है, ठीक है। बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? तो देखिए ये बीच में दशमलव नहीं है, इसको भूल जाइए, ठीक है, दशमलव हटा दीजिए। और प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपका है 2160 इंटू 5x इंटू 3x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2160 15, और एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 15x² इक्वल टू हो जाएगा 2160, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2160/15, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 15 एकम 15, ठीक है। तो कितना हो गया? बचेगा कितना? 6 बचेगा ना, 6 5 11, ठीक है। 6 यानी कि 66 बच गया। तो 15 15 15 30 15 15 चौका 60, 15 5 75, यानी कि 15 चौका 60, ठीक है। तो वापस आपका 6 बचेगा, तो 15 चौका 60 यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 44, ठीक है। अब सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों √144, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। और लंबाई हमें कितनी थी, देखिए लंबाई थी हमारी 5x, तो 5 इंटू 12 करेंगे तो 12 बचे 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 60 मीटर इसकी लंबाई आ गई। और चौड़ाई थी हमारी 3x, ठीक है। तो 3 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो 36 मीटर इसकी आएगी, यानी कि लंबाई इसकी जो है 60 मीटर और चौड़ाई हमारी 36 मीटर आएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया है लंबाई चौड़ाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लंबाई जो है 60 मीटर आ रही है और चौड़ाई हमारी 36 मीटर आ रही है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज का साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक वार्षिक ब्याज पर, ठीक है। मिस्टर जोजो ने जो है 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर जो है 1400 रुपए थे। तो निवेश की गई राशि कितनी थी हमें बताना है, ठीक है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। परसेंट रेट एंड टाइम, ये परसेंट हो गया, रेट हो गया, आपका टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये प्राइस है, ठीक है। माना मूलधन आपका P हो गया, ठीक है। अब SI इक्वल टू 1400 माइनस क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1400 माइनस मूलधन आपका टू PRT/, कितना है, 100 है, ठीक है। चलिए, 1400 माइनस P इक्वल टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5 था, और टाइम कितना दिया है उसने, 8 वर्ष का दिया है, ठीक है। बचे में आपका 100 हो गया, ठीक है। चलिए, तो 1400 माइनस P, 8 पंचे 40, P/100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो इधर का 100 है, इधर के 1400 के साथ जाके गुणा हो जाएगा। तो नीचे वाला इसके साथ जाके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो जो पहले से 2 जीरो और बढ़ गया, और P में और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पे सिर्फ 40 P, ठीक है। तो 40 P भी जो है जो 100 P है इसके इधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका
100p इसके साथ चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 140p, ठीक है। तो p इक्वल टू 14, ये हो गया इतना बटे में आपका सिर्फ 140 दिया गया, ठीक है। तो पहले तो एक जीरो से एक जीरो को निकाल दो, ठीक है। अब इसको अगर इसको काट देंगे तो हो जाएगा, एक बार में जाएगा, और कितना है, एक दो तीन जीरो है तो एक दो तीन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पी की वैल्यू जो है आपकी 1000 रुपये आ गई, यानी कि जो उसने मूल राशि निवेश की थी कितनी थी, 1000 रुपये थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिए गए राइट आंसर। चलिए, क्लियर है। तो मिस्टर जोजो ने जो है 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर जो है कुछ राशि निवेश की, 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि जो है और अर्जित ब्याज मिलाकर जो है 1400 थे। तो निवेश की गई राशि हमारी कितनी आ गई है, 1000 रुपये आ गई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इंटू जो आपकी मूलधन है, मतलब जो बेसिक प्राइस है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटे में आपका 100, ठीक है। तो माना मूलधन हमारा पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट में से मूलधन माइनस पी करेंगे तो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, तो 1400 हमारा तो कुल है ना, सिंपल इंटरेस्ट मिला के, और ये जो बेसिक प्राइस है उसको मिला के, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें अगर प्राप्त करना है तो जो टोटल हमें वैल्यू मिली उसमें से अगर जो हमारा मूलधन है इसको निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर निकालना है तो 1400 माइनस पी कर देंगे, तो 1400 माइनस पी इक्वल टू प्राइस हमारी क्या है, जो हमारा मूलधन है हमें नहीं पता है, तो इंटू पी कितने प्रतिशत ब्याज पे, तो 5% ब्याज पे। कितने साल का टाइम दिया है, तो 8 साल का टाइम दिया है, बते में 100, ठीक है। तो अब इसको अगर नॉर्मली सॉल्व सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो पी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। चार कथन और उससे संबंधित चार निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता या करते हैं, भले ही वे सामान्य रूप ज्ञात तत्वों से भिन्न हो, ठीक है। चलिए, सभी लड़के खेल सकते हैं, ठीक है, सभी लड़के क्या है, खेल सकते हैं। कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, सभी लड़कियां भोजन पा सकती हैं, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, सभी लड़के खेल सकते हैं, खेलना तो अलग ही हो गया, चलिए। सभी जो लड़के हैं, ठीक है, सभी जो लड़के हैं वो क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी लड़का जो है सिलाई नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी लड़का जो है सिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं और सभी लड़कियां भोजन पा सकती हैं, ठीक है। यानी कि सभी जो लड़कियां हैं वो क्या कर सकती हैं, भोजन पा सकती हैं, ठीक है। सभी लड़कियां जो है भोजन पा सकती है, यानी कि भोजन पका सकती है, ठीक है, भोजन पका सकती है। और कुछ लड़कियां आपकी गायन कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ जो लड़कियां हैं क्या कर सकती है आपकी, गायन कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, ये दो डायग्राम हमारा बन गया है। तो कोई लड़की खेल नहीं सकती, इसके बारे में तो कहा नहीं गया है ना, कोई लड़की खेल नहीं सकती, इसके बारे में हमें स्पष्ट नहीं है, ठीक है, बताया नहीं गया है। सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, सिलाई के बारे में जो है लड़की के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, चलिए, खाना पकाना और लड़की का संबंध यहाँ पे दिया गया है तो ये बात तो सही है। चलिए, कुछ बावर्ची आपकी लड़कियां हैं, ठीक है। जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते, ये भी बात आपका सही है, ठीक है। लड़की और सिलाई का संबंध नहीं दिया गया है तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष 3 और 4 जो है आपका अनुसरण करते हैं, तो केवल निष्कर्ष आपका 3 और 4 जो है आपके अनुसरण कर रहे हैं सही तरीके से, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। आपका है 45वां प्रश्न, क्या देगा है, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़की के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति
का बेटा है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध बताइए। वह उस औरत के पति का बेटा है। जो मेरी पत्नी के ससुर, यानी कि आदमी के पत्नी के ससुर, ठीक है। आदमी की पत्नी का ससुर, ठीक है। यानी कि यह जो है इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, या इसका बेटा होगा, ठीक है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू, ससुर की बहू, वह उस औरत के पति का बेटा है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, ठीक है। मेरी पत्नी की ससुर की बहू, इसकी बहू, ठीक है। बहू का पति, ठीक है। ये भी इसका बेटा ही हो गया, ठीक है। इसका क्या है, बेटा है। जो है मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। मंच पर प्रदर्शन करने वाला जो लड़का है वह क्या है, ये बोला, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक लड़का जो है मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बगल उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में, ठीक है। लड़के के पिता के बगल में बोला है, ठीक है। लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति, ठीक है, का बेटा है। उस औरत के पति का बेटा है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। आदमी की पत्नी की ससुर की बहू खुद भी हो सकता था, लेकिन ये क्या है कि लड़के के जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है उसके पिता के बगल में बैठा है ना, ठीक है, तो खुद तो नहीं होगा, ठीक है। तो आदमी की पत्नी के ससुर की बहू का पति का बेटा, ठीक है। यानी कि वो आदमी और जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हो वो लड़के का पिता आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो पिता के भाई को आप क्या कहेंगे, पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आदमी और मंच पर प्रदर्शन करने वाले का पिता दोनों भाई हैं, अतः वह आदमी जो है मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के का क्या हो जाएगा, चाचा लगेगा। चलिए, 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि 17 में से और 19 में से, ठीक है। 17 में से 3 माइनस करेंगे और 19 में से 3 माइनस करेंगे, तब हमें मिलेगा कि 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। दो डायग्राम बनेगा आपका ऐसा, ठीक है। पहले तो 3 हमारे क्या करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब 14 में से अगर 3 को माइनस सॉरी 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 जो है हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिकेट। ये 14 और ये 3 मिला के 17 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 16, अगर यहाँ पे कर देंगे 16 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 19। तो ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। ये हमारे क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारे फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए उन छात्रों की संख्या का पहचान करें जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, 14 + 3 + 16, ठीक है। तो 14 + 3 17, 17 और 16 हमारा जोड़िए, ठीक है। हो जाएगा 33, ठीक है। तो 33 जो है हमारे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों मिला के खेलते हैं। और 44 है ना कि 40 है, 44 जो है कुछ नहीं खेलते। 40 में से 33 को अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ 7। तो 7 ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जो कि दोनों खेल नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी। हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।